बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है कैसे हम मीडियन से रिलेटेड इसको डिस्कस कर रहे हैं। और मीडियन में हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास मीडियन, व्हाट इज़ अ मीडियन, डिवाइड्स उसको कितने में कर रहे हैं एंड हाउ वी कैन सॉल्व इन द केस ऑफ द ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा। तो स्टूडेंट, जो मीडियन है, मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू व्हेन द डेटा अरेंज। जब आपके पास डेटा अरेंज होता है तो उसकी जो मिडल वैल्यू है, जो आपके डेटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, वो आपके पास होता है मीडियन। अब अनग्रुप डेटा के लिए जो केस है वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। और अनग्रुप डेटा में भी हमने टू टाइप्स ऑफ सिचुएशन फेस की थी। जब आपके पास डेटा आपके पास इवन जो ऑड नंबर्स में होता था, और उसके फार्मूलाज भी मैंने आपको क्लियरली बता दिए गए हैं। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जब अनग्रुप डेटा कर रहे होते हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं होता है, टू मिस्टेक करते हैं। एक तो आपको इवन और ऑड की समझ नहीं आती, दूसरा आप डेटा अरेंज नहीं करते हो। जब भी आपको अनग्रुप डेटा गिवन होगा मीडियन में, सबसे पहले आपने अपने डेटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में, कि सबसे लोएस्ट वैल्यू सबसे पहले लेनी होती है, फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट, और लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू होती है। और साथ में आपने असेंडिंग ऑर्डर, फिर आपने देखना होता है कि यहाँ हमारे पास इवन नंबर है या और नंबर है, तो जो भी नंबर होंगे वो आपने लिखने होते हैं। अब ये तो हमारे पास तमाम सिचुएशन जो हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं, वो फॉर द अनग्रुप डेटा के लिए। अगर ग्रुप डेटा आपके पास है मीडियन में और फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व हैं, और आपको मीडियन फाइंड करने का कह दिया गया है, तो आपने किस तरीके से फाइंड करना। और मेजॉरिटी आपके जो पेपर है उसमें आपके पास मीडियन फॉर द ग्रुप डेटा आ रहा होता है, नॉट फॉर द अनग्रुप डेटा। बट समटाइम्स आ भी जाता है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और अनग्रुप डेटा कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मीडियन का जो फार्मूला है वो आपने मस्ट ज़हन में रखना है। एल हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज को शो कर है, एच क्लास इंटरवल को, एफ जो आपके पास जो सिलेक्टेड क्लास होगी ना, उसके सामने जो फ्रीक्वेंसीज होगी वो हमने लेनी होगी। एन बाई टू टोटल जो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी, फ्रीक्वेंसीज टोटल होगी, उसको डिवाइड करना है 2 से, और ये प्रीवियस कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आपके पास आ जाएगा। एग्जाम्पल आपके पास है 3.14, जिसमें आपको कहा गया है कि फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग स्टूडेंट हाइट फॉर द ग्रुप डेटा। आपको क्लास बाउंड्रीज गिवन दे दी गई। क्लास बाउंड्रीज आपके पास क्या है, 85.5 फॉर दिस वन, ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की क्लास बाउंड्रीज गिवन दे दी गई। अच्छा, इसमें भी हमारे पास टू टाइप्स ऑफ डेटा होगा, एक फॉर द डिस्क्रीट, एक कॉन्टिन्यूस डेटा। अभी तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस डेटा, जिसमें हमने क्लास बाउंड्रीज जो हमने डिस्कस की। वाई आपको ऑलरेडी गिवन था, आपको वाई दे दिया गया था, आपको फ्रीक्वेंसीज भी गिवन दे दी गई थी। अब देखें, अगर तो वाई नहीं भी गिवन ना, फॉर एग्जांपल क्लास बाउंड्रीज आपको गिवन है और फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो वाई मिडल वैल्यू होती है, जो कि फाइंड करना कुछ मुश्किल नहीं है। आपने 85.5 और 90.5 को ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको 87 आ जाएगा। सेम इसको ऐड करोगे, डिवाइड बाई 2 93 आएगा। इसको ऐड करोगे, डिवाइड बाई 2 98। तो ये आपने तमाम जो है मिडल वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए, कैम्युलेट क्या होता है कि फ्रीक्वेंसीज को इकट्ठा करना। अब सबसे पहले हमने 6 थी ना, 6 के अंदर 4 ऐड किया, 10 के अंदर 10 ऐड किया, 20 के अंदर 6 ऐड किया, 26 के अंदर 3 ऐड किया, 29 के 1 ऐड किया, 30। अब आप देखना कि ये वाला 30 और टोटल फ्रीक्वेंसी करो तो ये आपके पास इक्वल आना चाहिए। टोटल फ्रीक्वेंसी भी 30 बनेगी और लास्ट वन भी 30 बनेगा। अगर ये डिफरेंट आ रहे हैं तो इट्स मीन यू आर डूइंग सम मिस्टेक्स, तो आपने रीचेक करना है अपने पेपर को। अब हमारे पास फार्मूला तो गिवन है, अब हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, लोअर क्लास बाउंड्री सिलेक्टेड क्लास की। अब सबसे पहले हमने देखना है कि विच क्लास वी कैन सेलेक्ट इट। ठीक है, दिस इज द मेन क्वेश्चन। जब आप कोई भी मीडियन का फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन कर रहे हो, तो फर्स्ट थिंग इज दैट विच क्लास वी आर सेलेक्टेड इन विच वी कैन टेक द डेटा। तो हमने तमाम डेटा एक क्लास से सिलेक्ट करना होता है ना, एक हमने वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी होती है, उसी में से हम तमाम के तमाम डेटा जो है अपना सिलेक्ट करेंगे। आपने देखना स्टूडेंट कि जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज होगी ना, वो क्लास आपने सिलेक्ट करनी है। अब देखिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास 10 है। इट्स मीन ये जो 10 वाली वैल्यूज है ना, ये आपने तमाम की तमाम क्या कर लेनी है, सिलेक्ट कर लेनी है। अब ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ डेटा यू कैन टेक इट फ्रॉम दिस क्लास। ठीक है, तो आप यहाँ से ले सकते हो। अब लोअर क्लास बाउंड्रीज थी ना, तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्रीज क्या है, 95.5। आपके पास लोअर क्लास बाउंड्रीज आ गई। इंटरवल आप देख सकते हो, आपके पास टोटल क्लासेस में जो फर्क है ना, वो 5 का है, तो इंटरवल 5 हो गया। फ्रीक्वेंसीज आपने जो इसके सामने गिवन है ना, वो आपने लेनी है। अब क्या फ्रीक्वेंसीज गिवन है इसी क्लास की, 10, तो हमने 10 लिख दिया। आपको जरूरत है n/2। n आपके पास टोटल कितना है, 30। 30/2 हमारे पास क्या आ गया,
15 ऑब्जर्वेशन, तो 15 हमारे पास आ गया माइनस आपने से प्रीवियस कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो प्रीवियस वैल्यू है वो आपने लेनी है जो सी को शो कर रही थी 10, आपके पास 10 आ गया। अब इसे सॉल्व करोगे तो 98 जो है सेंटीमीटर इज अ मीडियन इन द केस ऑफ द ग्रुप डेटा। अगर हमारे पास डिस्क्रीट डेटा गिवन है तो व्हाट वी कैन डू एंड हाउ वी कैन सॉल्व अवर क्वेश्चन, दिस इज द मेन थिंग। एग्जाम्पल्स 3.15 आप देखोगे तो इंशाल्लाह आपका जो कॉन्सेप्ट है इट्स मस्ट बी क्लियर हो जाएगा। डिस्क्रीट ग्रुप डेटा ऑफ 26 प्लांट्स ऑफ कॉटन आर टेकन एंड द नंबर ऑफ balls per plant observed, the data is grouped, अब नंबर ऑफ बॉल एंड नंबर ऑफ प्लांट्स आपको गिवन है जो कि मेरे पास क्या है 0 1 2 3 4 5 6 मतलब डिस्क्रीट नंबर गिवन है और नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है। अब हमने इन्हें करना है सॉल्व, तो अब हम इन्हें किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ। अच्छा, इसमें हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है, देखिए इसमें हमारे पास क्या होगा कि आपने अपनी वैल्यूज़ जो हैं उनको लेना है और किस तरीके से लेना है और किस तरीके से सॉल्व करना है ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करती हूँ।